हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट एंड आज के हमारे गेस्ट हैं देवर्षी भाई. थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम. बड़ी मशहूर हस्ती हैं. मैं इनकी वीडियोस देख देख के यहाँ पे आया हूँ, तो इट इज़ रियली एन ऑनर फॉर मी आपके साथ बैठना और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना. नहीं यार, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क. थैंक यू फॉर हैविंग मी. इट्स अ चांस कि हम भी हमारी स्टोरी शेयर कर सके आपके चैनल. ज़रूर. और हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बैकग्राउंड की. तो आप खुद बताना चाहेंगे कि आप इंडिया से हैं भाई साहब, लेकिन क्या मतलब इंडिया में कहाँ से हैं और क्या बैकग्राउंड है आपका? इंडिया में गुजरात स्टेट है, उसमें अहमदाबाद करके सिटी है. अहमदाबाद आईटी हब मैंने सुना है काफी. बैंगलोर काफी बड़ा आईटी हब है, बट अहमदाबाद इज ऑल्सो ग्रोइंग. सो ऐसे सेकेंड टियर सिटी है. सो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर ये बड़े बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज. सेकेंड टियर सिटी में हैदराबाद, पूना, अहमदाबाद ये सारे आते हैं. सो आई एम फ्रॉम अहमदाबाद और अहमदाबाद में मैं लॉ प्रैक्टिस करता था. सो फुल वकालत, हर रोज सूट वूट पहन के कोर्ट में जाना. अच्छा, मेरा एक दोस्त लॉयर है पाकिस्तान में. अब मुझे ये बताएं, लॉ कौन सा, आप इन द कोर्ट या आउटसाइड ऑफ द कोर्ट? इन द कोर्ट. फिर सही है. क्योंकि मेरा वो जो दोस्त है वो ये कहता है कि अब मैं लॉयर हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो वो उसको केस अदालत में नहीं लड़ना, उसको बाहर लड़ना है, बाहर से खत्म करना है. नहीं यार, मैं लॉ फर्म में काम करता था और वो ज्यादातर कॉर्पोरेट, रियल एस्टेट, फैमिली केसेस रहते थे. सो वही वकालत करता था और फिर मजा नहीं आया ज्यादा. मैंने बोला यार, this is not something that I want to do for the rest of my life. So I was like, okay, cool, क्या कर सकते हैं? Then I tried acting a little bit. Acting as well. So I was like, अच्छा, ये मुझे कभी नहीं पता था. नहीं, I think आपने कभी शेयर किए? नहीं, बहुत. This is something that I just don't, because बहुत short period था. But I did theater and stuff, and I was like, you know what, this is fun. But फिर एटलीस्ट इंडिया में और गुजरात में ऐसा है कि अगर आपको 23-24 साल के हो गए हो, पता नहीं है क्या कर रहे हो, तो फिर अगर मॉम डैड का बिजनेस है तो आप तो बिजनेस पे बैठ जाओगे. 25-26 तक शादी हो जाएगी. तो मैंने बोला ये तो करना नहीं है. सो एक ही ऑप्शन है कि बाहर चलते हैं, बाहर चले जाओ. दैट्स इट. सो बस वो बैकग्राउंड लॉ की थी, बट देन आई वांटेड टू डू बिजनेस एंड स्टडी मार्केटिंग एंड स्टफ. तो ये लॉ से बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हुआ? यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले से ही बिजनेस में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था. बिकॉज मेरे मॉम और डैड दोनों के बिजनेसेस है. सो बचपन से देखा था कि लाइक बिजनेस करना, इट्स फन एंड ऑल. सो मैंने बोला अपने भी ट्राई करता है. अभी को मेरे ख्याल से लॉ में भी एक फील्ड है ना. कॉर्पोरेट में अगर आप जाते हो तो वो लाइक बिजनेस ही है. लेकिन आपको इनसाइड की चीजें भी पता है लॉ की. That's true, बट वो लीगल साइड हो जाता है. सही हो, है ना. तो मुझे बिजनेस पढ़ना था, सो यहाँ पे आए हम. ये कैसे चूज किया आपने कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस क्यों नहीं? एक्चुअली मैंने यूएस चूज किया था. सो यूएस चूज किया तभी ऐसा था कि टोफल देते ना यूएस के लिए. सही है, हाँ. तो मैंने टोफल दी. मेरा फ्रेंड बोलता है आइल्स दे दे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है. मैंने बोला देख सुनो, अपनों को जाना है यूएस, तो हम देंगे टॉफल. तो मतलब कश्तियां जला देनी है, खत्म जाने. उसके बाद जीमैट दी. सही है, क्योंकि अगर यूएस में पढ़ना, यू वांट टू स्टडी एमबीए, सो यू हैव टू गिव जीमैट एंड टॉफल. तो ये दे दी. दिस इज 2016, तो 6 साल पहले. सही है. सो आई वाज लाइक आई वांट टू स्टडी इन द यूएस. एंड फिर 2016 नवंबर में आई थिंक ट्रम्प केम इनटू पावर यूएस में. हाँ, तब 10th का बच्चा था, इतना पता नहीं था. या सो ट्रम्प केम इनटू पावर एंड देन बहुत सारी ऐसे रेसिज्म की न्यूज, ये वो. ओह, आई हर्ड उसने काफी सारे बैन लगा दिए थे. हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ तो इश्यू हो रहे थे. सही है. तो मैंने सोचा कि अभी यूएस नहीं जाना. सही है. और अगर आप वेट करते हो तो आपका टाइम जाया होगा. पता नहीं था कि और करना क्या है. बाहर निकलना तो इच्छा थी. सो फिर ऑप्शन क्या था? कनाडा था और ऑस्ट्रेलिया था. यूके तभी इतना ज्यादा नहीं था जो अभी है, क्योंकि यूके में तभी वो स्टडीज के बाद वर्क नहीं थी.
अभी आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट 2 years दे हैव इंक्लूडेड पोस्ट वर्क वीजा. अभी किया उन्होंने. हाँ, पर तभी नहीं था. सो यूके वाज नॉट एन पहले ऑप्शन. तो आई हर्ड के अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया और अगर आप मास्टर्स भी करना चाहते हैं तो आपको पहले वापस जाना पड़ता था, मास्टर्स के लिए अप्लाई करो फिर से आओ. कुछ बहुत इश्यूज थे यूके के. और फिर पीआर का कुछ पता नहीं था कि होगा नहीं होगा. वो अभी भी इशू है यूके में. पीआर भी नहीं देते. हाँ, तो मैंने सोचा कि यूके ऑप्शन नहीं है. और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा लाइक ठंड और ये सब, राइट. लाइक मुझे लाइक हर रोज अगर सुबह उठ के यू आर थिंकिंग कि यार क्या जिंदगी है. तो मतलब बाहर निकल के देख रहे हो कि आज जाने लायक है भी है या नहीं. वही देख रहे हो अपनी गाड़ी, उस पर बर्फ जमी हुई है. भाई मेरे को नहीं करना ये सब. सुबह उठ के देखो कि भाई गाड़ी बराबर है, बर्फ कितनी, वो सब मतलब वो सब देखा हुआ था. आई एम श्योर दैट कनाडा में भी ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पे 3-4 महीने गर्मी रहती है, बाकी ठंडी रहती है. बट लाइक आई वाज लाइक यू नो व्हाट, ऑस्ट्रेलिया मेक्स सेंस. और फिर ऑस्ट्रेलिया अगर आ रहे हो तो या तो मेलबर्न होता है या तो सिडनी होता है मेन. थिंग मैंने लिटरली जब मैं पाकिस्तान में था मैंने 2 ही सिटीज का नाम सुने थे, मेलबर्न और सिडनी. दैट्स इट. जब मैं एजेंट के पास गया तब मुझे जाके पर्थ और ब्रिस्बेन का पता चला. लेकिन पर्थ और ब्रिस्बेन जब मैंने सोचा, मेरे लिए ऐसी था कि यार क्या जगह है ये, कहाँ से आई, क्या बड़े है, शहर में रहना है. वही ना. नहीं, बड़े शहर में रहना एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर मेलबर्न और सिडनी के अलावा पता ही नहीं है किसी को. मतलब अगर आपका कोई दोस्त नहीं है या कोई जानने वाला या ऑस्ट्रेलिया से कोई कांटेक्ट नहीं है ना आपका, तो आपको मेलबर्न सिडनी के अलावा किसी और चीज का पता नहीं है. हाँ, तो मेरा सेम था. और किसी ने बताया कि सिडनी ज्यादा महंगा है. तो मैंने बोला पैसे तो इतने हैं नहीं, देखो. मतलब वो पहली चीज है कि पैसे तो है नहीं इतने. तो क्या कर सकते हैं. तो फिर सोचा कि मेलबर्न चलते हैं. और फिर मेलबर्न में 2-4 जगह पे अप्लाई किया और मोनाश में मेरा एडमिशन हुआ. इंडिया पाकिस्तान से ये चीज होती है कि अपने को रैंकिंग में पढ़ना है, ये यूनी होनी चाहिए, वो यूनी होनी चाहिए. लिटरली मैं भी ये सर्च करता होता था कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया. और टॉप 10 का ये होता है कि फीस सबसे ज्यादा होती है. उनकी भी टॉप 10 फीस होती है. बिल्कुल. सो मोनाश आई थिंक टॉप 5 में आता है. हाँ. सो इसीलिए आई हैड चोजन मोनाश एंड देन आई स्टडीड मास्टर्स ऑफ बिजनेस मेजरिंग इन मार्केटिंग. ओके. वो हो गया 2017 जुलाई से 2019 जुलाई. 2019. ओके. कोविड में आपने मार्केटिंग की जॉब तब खत्म की जब कोविड है, ऑस्ट्रेलिया में हर तरफ लॉकडाउन है. हाँ. तो बहुत अच्छा टाइम था जॉब के लिए. मतलब अभी एक्चुअली अच्छा टाइम जॉब के लिए अभी है. वही ना, मतलब तब तो सब कुछ बंद था. तब तो बंद था, बहुत डिफिकल्ट था, जॉब मिलती नहीं थी. सो फॉर्चुनेटली 2020 मार्च में कोविड वाज द मेन थिंग. और मुझे जॉब मिली 2019 अक्टूबर नवंबर. मतलब उसके 4-5 महीने पहले. सो 4-5 महीने पहले मुझे जॉब मिली मेलबर्न में ही. डिजिटल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, ई-कॉमर्स कंपनी थी. और मैंने जॉब शुरू की. और बस फिर पता चला कि भाई साहब मतलब कोविड है, सब वर्क फ्रॉम होम, एवरीबॉडी. सही है. मतलब इससे पहले कि अब जॉब के बारे में मैं ज्यादा आपसे पूछूं कि जॉब कैसे मिली या क्या सिस्टम था लेने के लिए, आप ये बताएं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट मोनाश. मोनाश के बारे में कुछ बताएं, क्या कोर्स के बारे में, यूनिक एक्सपीरियंस कैसा था, फी वगैरह का क्या सीन है, या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए. नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो Monash, I'm sure majority of people would already know, is like one of the best universities and the biggest as well. हाँ, it's like pretty big. Campus. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. different campuses है पर काफी अच्छा है. So ऐसा था. So Monash की फीस काफी ज्यादा है. I think उस टाइम पे एक सेमेस्टर की $20,000 थी. और अभी जाके $22,000 हो गई है शायद. I could be wrong. You guys feel free to go to their website. क्योंकि हर साल 10% हाँ, कुछ ना कुछ तो बढ़ता है. 10% मैंने सुना. हाय साहब. So और बहुत ज्यादा पैसे होते हैं यार. अगर $20,000 एक सेमेस्टर के, मतलब साल के हो गए $40,000. 40,000 मतलब बहुत ज्यादा पैसे होते हैं. सो दैट्स द फीस. आई स्टडीड MBA काइंड ऑफ कोर्स, मास्टर्स ऑफ बिजनेस. सो दैट वाज रियली गुड. तो हाउ यू गेट इनटू द कोर्स? सो क्योंकि आपका बैकग्राउंड लॉ का था ना. हाँ. कैसे? सो मैंने किया था BCom प्लस लॉ. ओके. मतलब बैचलर्स ऑफ कॉमर्स प्लस बैचलर्स ऑफ लॉ. वो 5 साल का इंडिया में कोर्स होता है. तो बिकॉज मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया हुआ था, आपका ऑलरेडी एक बिजनेस बैकग्राउंड था. हाँ, यू नो आई हैड सम बैकग्राउंड देयर. So that's why admission was slightly easy. But again, University of Melbourne, Monash University, University of New South Wales in Sydney, University of Sydney, ये सारी काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है. So that's why इतना easily admission नहीं मिलता.
मतलब मिल जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी लाइक यू नीड डिसेंट मार्क्स, जैसे 65-75%। मतलब अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 7 ईच आइल्स है, और आई थिंक 3.5 CGPA हो तो आपका हो जाएगा, या 3 भी हो जाएगा? मतलब मुझे वो 3 से भी हो जाना चाहिए, बट लाइक जहां मैं पढ़ा इट वाज आउट ऑफ 10, या तो फिर 100% में से कितने परसेंट है तुम्हारे, ऐसा था। सो मेरे अराउंड 70 थे। 70% आपके बैचलर्स में? बैचलर्स में। और आइल्स के आपके आइल्स तो बल्कि आपने मिनिमम मैंने तो टॉफल दी थी ना। लेकिन टॉफल यहाँ पे भी चल जाता है? चल जाता है, ये यूनिवर्सिटीज में चल जाता है, और टॉफल में मेरे अच्छे थे, लाइक 8.5 इक्विवेलेंट टू आईएल्स, तो 8.5 थे। तो क्योंकि पढ़ते हैं ना, अगर बाहर जाना होता है, और इवन इफ इंग्लिश अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ा था, तो मतलब कुछ भी साइंस से लेके, सोशल साइंस से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, स्टैटिस्टिक्स सब गुजराती में पढ़ता था। हाँ, सो 12वीं तक। तो उसके बाद ऑब्वियसली लाइक अगर आपको बाहर जाना है तो आइल्स या पीटी मतलब जरूरी है, तो वो मेहनत करना भी जरूरी था, क्योंकि पता था कि बाहर जाना ही है। तो क्योंकि जब मैं भी आइल्स कर रहा था, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स एग्री हो गए थे कि ओके ठीक है तुम्हें भेजते हैं, तब मैंने भी एक दिन मैंने खुद को बैठ के यही समझाया था कि यार द ओनली डिफिकल्टी अभी जो है, जो एक चीज है जिसको मुझे करना ही करना है, और वो है आइल्स। 100%। मतलब एक वही चीज है जो मेरे रास्ते में खड़ी है, जो आपके हाथ में है। हाँ, क्योंकि 12वीं तो खत्म हो गई है, अगर बैचलर्स हो गया तो वो खत्म हो गया है, तो अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। अभी आइल्स ही है जो जिस पे डिपेंड करता है आपका। एग्जैक्टली, yeah. So that was super important, but fortunately my experience at Monash was really good, because I had made really good friends. Now that's something that I think is super important when you are in a new country. दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है, because that's your family, right? Even for you, like living with the people, that is the main thing. हाँ, वो बिल्कुल, यहाँ पे फैमिली से भी ज्यादा ही क्लोज कह लो आपको। हाँ, 100%। क्योंकि फैमिली के साथ कई सारी चीजें होती है जो आप नहीं शेयर करते, बट यहाँ पे जब आप रह रहे हो, आप लोग एक साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप हर चीज शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, और आप दोस्त भी जो आपके होते हैं, आप काफी हेल्पफुल होते हैं। एग्जैक्टली, जॉब मिली नहीं मिली, फायर हो गए, पैसे है और अगर किसी को मिल रही है वो वहीं से कॉल कर रहा है कि यार यहाँ पे जॉब है, रेफरेंस। बिल्कुल, तो दोस्त तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा था। सो फॉर्चुनेटली मोनाश में मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए फर्स्ट सेमेस्टर में ही। सो देन आई वाज डूइंग दैट, और उसके साथ इंटरनेशनल। ओके, तो क्योंकि आपने बैचलर्स इंडिया में ऑलरेडी किया, और फिर आपने मास्टर्स यहाँ पे किया, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि आपने इंडिया की अच्छी तरह, मतलब जो भी उसका एजुकेशन एटमॉस्फेयर है, आपने वो देखा, आपने वो एक्सपीरियंस किया, और उसी तरह आपने यहाँ पे भी आके मास्टर्स किया। तो आप बता सकते हैं कि मतलब ज्यादा कंपेयर करना हो अगर आपने, तो ज्यादा मजा तो है नहीं कह सकते, लेकिन आप किस चीज को प्रेफर करते हो? व्हाट्स द डिफरेंस? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। सो एंड आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मेरे दोस्त है पाकिस्तानी, तो उन्होंने भी सेम चीज बोली है कि हमें इंडिया, पाकिस्तान या साउथ सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में काफी स्पून फेड किया जाता है, राइट? कि ये कर लो, वो कर लो। प्लेजरिज्म का इतना ज्यादा होता नहीं है, असाइनमेंट एक बंदा असाइनमेंट बनाता है, बाकी सारे बैठ के उसको कॉपी कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो सब हो जाता है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता, और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इतना महंगा भी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली है ना, उधर कॉलेज की फीस मतलब ऐसे $20,000-$40,000 नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अभी यहाँ आके मैं फील करता हूँ, इंडिया का पता नहीं, बट इन पाकिस्तान देयर आर टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक लम्स एंड IBA. So like those are the posh universities. और अब यहाँ पे आके, मतलब पाकिस्तान में आपको लगता था कि यार एलीट लोग जाते हैं यहाँ पे आके मैं सोचता हूँ कि मैं एक ईयर में उतनी फीस दे रहा हूँ जितनी वहाँ पे पूरी डिग्री की है। 100%। और मतलब इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है पाकिस्तान में, इंडिया में सेम चीज। So that's what it is. But just couple of things in the university. I think like if I could go back, I would probably get a lot more involved in the clubs and societies, because वहीं से different nationality के लोग मिलेंगे. For example, you are interested in drama, right? Like theater stuff, or you're interested in dance, or you're interested in gaming, you know, FIFA, this, that. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। हाँ. So majority of universities and colleges have some clubs and societies. So वहाँ पे जो भी वो interest के लोग होते हैं सारे उधर जाते हैं. Now FIFA doesn't have a religion or a country, right? Yeah, and FIFA it's easier to make friends over there. Exactly. आप पहले ही उस क्लब में जा रहे हो जहाँ पे एक तरह से आपने फिल्टर कर लिया इंटरेस्ट। हाँ.
So that was super important to make friends as well. और बाकी तो jobs है, वो तो मतलब अगर आपके पास ऐसे 1000 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो मत ढूंढिए जॉब. हमारे पास नहीं थे, तो हाँ, तो हम जॉब ढूंढते थे और जो मिले वो सारी जॉब करते थे कि भाई थोड़े पैसे ज्यादा बन जाएंगे. तो हाँ, यहाँ पे आने के बाद ये नहीं होता कि यार मैंने ये जॉब नहीं करनी, मैंने वो जॉब नहीं करनी. एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि यार अगर आपने अपने एक्सपेंसेस सर्वाइव करने हैं, आपको करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली. और दूसरा ये कि यहाँ पे आपको कोई डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता किसी जॉब में. आप लाइक इक्वली रिस्पेक्टफुल हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो. ये चीज मुझे आगे क्लीनिंग की जॉब भी है, या रेस्टोरेंट की जॉब है, या कॉल सेंटर की जॉब है, या पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था मैं ऐसे ही ठंड में बारिश में पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था. सो बहुत ज्यादा ठंड, बट लाइक पीपल ट्रीट यू विद डिग्निटी, पीपल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट. हमारे देश में थोड़ा इतना कम रहता है कि अगर कोई सर्व कर रहा है तो उतना रिस्पेक्ट से. मैंने आपने तो जॉब की आई थिंक इंडिया में, बट मैंने पाकिस्तान में कभी जॉब नहीं की. हालांकि मेरा मूड था, बट वो एक ही चीज थी कि यार जॉब करोगे, तुम्हारे पापा कुछ नहीं करते, तुम क्यों जॉब करोगे. एग्जैक्टली. तो ये चीज बड़ी है वहाँ पे. और दैट इज नॉट हियर. हाँ, यहाँ पे आपको करनी पड़ती है. करनी नहीं पड़ती, लेकिन आप खुद भी करते हो क्योंकि आपको पता है कि यार जितना ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप, उतना इजी हो जाएगा और लाइफ में मजा भी आएगा. और घर से कितने पैसे मंगाओगे यार. हाँ, कभी तो शर्म आएगी. अभी 20 साल 22 साल 25 साल के हो रहे हो. बिल्कुल. तो घर से कब तक पैसे मंगाओगे. सो मेरे लिए तो अंदर था और मैंने बोला कि नहीं जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी. तो जो जॉब मिली सारी क्लीनिंग से लेके, एक बार गया था मैं, एंड ऑफ लीज क्लीनिंग होती है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर आप घर छोड़ते हो तो आपको पूरा क्लीन करना पड़ता है. तो अगर आपको क्लीन नहीं करना तो आप क्लीनर्स बुलाते हो. तो ये घर था बहुत दूर, लाइक रीजनल विक्टोरिया में, मतलब मेलबर्न से होगा लाइक 30-40 किलोमीटर दूर. तो गया उधर, तो पीछे वो बक्से रखे थे और बारिश हो रखी थी, तो बक्से पूरे गीले हो गए. तो वो हटा के बाहर रखने का और फेंकने का ये सब. तो मैंने जब लास्ट बक्सा उठाया तो ऐसे छोटा सा सांप निकला उधर. शिट. और ये था मेरा पहला महीना. मैंने बोला यार मुझे नहीं रहना है. हाँ, मतलब भाई साहब मरने के लिए थोड़ी ना है, ना भी होगा वेनमस होगा नहीं होगा. सांप को देख के थोड़ी ना अपने को पता चलता है वेनमस है नहीं है. मैंने बोला कि भाई नहीं करना यार ये सब. तो क्लीनिंग फिर मैंने नहीं की. फिर ये पैम्फलेट की या पिज्जा बनाने की जॉब, सो लाइक आई वाज मेकिंग पिज्जास, कॉल लेके ऑर्डर लेने के, ये सारी जॉब्स करता था. और फिर कॉल सेंटर की लग गई, तो मैंने बोला ये ऑफिस वाली है, यहाँ पे सांप नहीं है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे कुछ करना नहीं है. तो फिर उधर अटक गया. फिर ओके, ये तो होगी पार्ट टाइम जॉब जो आपने अपनी एजुकेशन को ड्यूरिंग करनी है जब आप पढ़ रहे हो. और उसके बाद मतलब कैसे जॉब सिक्योर किया आपने फील्ड में आफ्टर योर मास्टर्स. I think again like right now it's becoming easy because बहुत सारे बच्चे आए नहीं हैं. So like Australia needs like it has like 480,000. अभी तो जन्नत है यहाँ. अभी तो बहुत बढ़िया है. आ जाओ बस. और 1-2 साल बढ़िया रहेगा क्योंकि इतने टाइम लगेगा. हाँ टाइम लगेगा क्योंकि बट उस टाइम पे तो काफी डिफिकल्ट था. बट द थिंग इज कि मैंने सब कुछ ही ट्राई कर लिया था. लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करना, रिक्रूटर्स को कॉल करना, डिफरेंट कंपनीज में कॉल करना मार्केटिंग के लिए, ये सब मार्केटिंग के रिक्रूटर्स ढूंढना, उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, सब कुछ. तो मैं ग्रेजुएट हुआ था जुलाई अगस्त में. और फिर क्या होता है कि अगर आप स्मार्ट हो तो आप लास्ट सेमेस्टर से अप्लाई करना शुरू कर देते हो. अभी हम इतने स्मार्ट है नहीं. तो हमने वेट किया कि ग्रेजुएट होते हैं फिर कर लेंगे अप्लाई. इतना जल्दी क्या है. ग्रेजुएट होते हैं फिर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं. अभी तो जान छुट्टी है, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे फिर देख लेते हैं. पर ये किसी ने बताया नहीं कि आप अप्लाई करना शुरू करते हो और जॉब मिलती है, उसमें फासला काफी रहता है. काफी टाइम लगता है. तो उसमें टाइम काफी लग गया. तो मेरी जॉब मैं अगस्त में हुआ, अगस्त से अप्लाई कर रहा हूँ, हर रोज जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, हर रोज अगस्त. और एक ही ईमेल आता है that thank you for your application. We'll let you know. Unfortunately, अच्छा your application has not been selected. सीधे ही ना, ये भी नहीं कि we will let you know. इतने ना भाई साहब. मैंने बोला कि देखो ये तो हो नहीं रहा. फिर मैंने लोगों को कॉल करना शुरू किया, जितने भी लोगों को जानते हैं ये सब. और फिर रिक्रूटर्स को कॉल करना शुरू किया कि यार जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो. फिर फाइनली अक्टूबर, सो अगस्त सितंबर अक्टूबर अप्लाई करता था. और अक्टूबर में आई हैड इंटरव्यू, और उसके बाद सेकंड इंटरव्यू, उसके बाद थर्ड इंटरव्यू. तो प्रोसेस इतनी लंबी रहती है. किसी भी टाइम एक ही जॉब के लिए इतने सारे इंटरव्यू. हाँ. सो फर्स्ट इंटरव्यू था
वो रिक्रूटर के साथ था. Okay. फिर सेकंड इंटरव्यू था वो कंपनी के साथ था, मैनेजर के साथ. थर्ड इंटरव्यू था वो सीईओ के साथ था. और फिर बोला कि ये असाइनमेंट तो नहीं बोलते पर ये प्रोजेक्ट है, उस पे आप क्या करोगे वो बताओ. तो फिर वो प्रोजेक्ट पे काम किया. और फिर मैंने सबमिट किया. वो बोलते हैं कि ठीक है, ढंग का आपको आता है. सही है. तो और मार्केटिंग की जॉब थी, पढ़ा मार्केटिंग था. और तब तक मैं सोशल मीडिया कंटेंट और वो सब चलने लगा तो आपने ये भी काफी आपके लिए हेल्पफुल था ना, क्योंकि आप साथ साथ सोशल मीडिया भी कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो अगर सोशल मीडिया है तो उनको पता है कि मुझे आता है, लाइक दैट, क्योंकि आप कर रहे हो ये. हाँ. सही है. सो फिर जाके अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्टिंग में जॉब लगी मेलबर्न में. बट में. देन आप मूव हो गए एडिलेड. लेकिन वो बात की बात है, वो आप पीआर के लिए हुए. तो जॉब के बाद अगला स्टेप आता है हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर पीआर का. तो क्या मूव हुए या पीआर है आपके पास? हाँ. सो जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया आया तभी मेरा ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही रहना है. सो पीआर के मकसद से नहीं आया था. देखेंगे जो होगा वो. और मैं जब आया था मेरा एक प्लान था, क्योंकि मैं अकाउंटिंग में आया था यहाँ पे. अरे मुझे हर कोई कहता था, अरे पागल हो, अकाउंटिंग में क्यों जा रहे हो, फ्यूचर ही नहीं है, पीआर ही नहीं है. PR बहुत मैं कहता था यार आई लव बिजनेस, मुझे बिजनेस पढ़ना है. मैं जाऊंगा, मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, टीआर में एंजॉय करूंगा, वापस आ जाऊंगा. अच्छा. लेकिन यहाँ पे आने के बाद मतलब जब आप यहाँ का डिफरेंस देखते हो इंडिया या पाकिस्तान से, कितनी इजी लाइफ है यहाँ पे, कितना रिलैक्स माहौल है. डिफरेंट है दोनों मतलब तीनों कंट्रीज काफी डिफरेंट है. लाइफस्टाइल काफी डिफरेंट है. काफी डिफरेंस है. हाँ, यहाँ पे काफी सुकून है, इजी लाइफ है. मतलब इजी लाइफ इस तरह से नहीं कि आपको यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता या स्ट्रगल्स नहीं होती हैं, बट मेंटली यहाँ पे बड़ा सुकून है. आप अपनी खुद की लाइफ जीते हो, खुद के लिए जीते हो. यहाँ पे रोड्स पे आपको हॉर्न नहीं बजाने पड़ते. लोग आपको रास्ता दे देते हैं, सिग्नल्स पे लोग रुक जाते हैं. ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आप गुजर सकते हो एक्चुअली. और कोई उड़ा नहीं देता. सही है. और आप दुआ करते हो कि कोई उड़ाए, क्योंकि अगर किसी ने टच किया ना तो उसके लग जाएंगे. हाँ. अगर आपने गलती से भी आप अगर ड्राइव कर रहे हो और आपने किसी को छू दिया, मतलब खत्म है. आपके ऊपर केस होगा, $1000 का फाइन होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे. सब बहुत डिफिकल्ट है. मतलब बेसिकली लाइक द पॉइंट बीइंग डिग्निटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा है. बिल्कुल. बिकॉज इनका पॉपुलेशन ही बहुत कम है. आपको रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पे एज एनीवन, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग. तो हाँ, तो मेरा भी सेम था. मैंने बोला कि देखेंगे कैसा है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद सोचेंगे वेदर वी वांट टू गो बैक टू इंडिया और नॉट, या तो फिर कोई और कंट्री भी जा सकते हैं. बट यहाँ आने के बाद दो साल रहे, और उसके बाद सोचा कि यार ट्राई कर सकते हैं परमानेंट रेसिडेंसी का. ट्राई कर लेते हैं. हाँ. बट हाँ, देखा अगर हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई. तो क्या ही ऑप्शन है. मतलब अभी कितना टाइम पड़ा था टीआर में जब आप ये सोच रहे थे? ये था यही मेरी जॉब लगी ना. पहला था कि जॉब, राइट. सो 2.5 साल के बाद जॉब लगी, राइट. फिर वही इमिग्रेशन एजेंट के पास जाते हो. एजुकेशन के 2 साल एजुकेशन, हाँ, 4 महीने जॉब ढूंढने के. लास्ट सेमेस्टर के 3-4 लेस देन 6 मंथ्स के अंदर आपको जॉब मिल गई. नहीं, सेमेस्टर के बाद, राइट आफ्टर आपको जॉब मिल गई. सेमेस्टर मैंने जुलाई में खत्म किया, जुलाई अगस्त. उसके बाद मैं जॉब अप्लाई करता था, नहीं मिल रही थी. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको, हाँ, अक्टूबर एंड नवंबर में मुझे जॉब मिली. लेस देन 6 मंथ्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन 3 महीने में आपको मिल गया. हाँ. बट उसके बाद जॉब मिली. अभी ठीक है, पैसे ढंग का आ रहे हैं, ढंग से जॉब कर रहे, अपने फील्ड की जॉब है. तो फिर आगे सोचते हो अच्छा चलो आगे क्या करना है. तो तब जाके आप मिलते हो इमिग्रेशन एजेंट से, मिलते हो 1, 2, 3, 4 कि आगे क्या कर सकते हैं. तब जाके मुझे पता चला कि मेलबर्न में उस टाइम की बात है, ये 2019-2020 की बात है, मतलब 2 साल पहले की बात है, कि मेलबर्न में मार्केटिंग में पीआर नहीं होगी. हाँ, बिजनेस रिलेटेड किसी भी फील्ड में तब ये लग रहा था कि सिडनी मेलबर्न में तो पीआर नहीं है. हाँ. सो देन द ऑप्शन इज कि यू हैव टू मूव टू रीजनल एरियाज. सही है. तो रीजनल एरिया में ऑप्शन क्या है? मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन. मेट्रोपॉलिटन मेलबर्न, मेट्रोपॉलिटन सिडनी, मेट्रोपॉलिटन ब्रिस्बेन, राइट. उसके अलावा पूरा ऑस्ट्रेलिया रीजनल है. ओके. अभी आई थिंक सिर्फ सिडनी और मेलबर्न है ना? नहीं, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन भी है. ओके. हाँ. सो गोल्ड कोस्ट रीजनल है, एडिलेड रीजनल है, जिलोंग रीजनल है. ये सारे डिफरेंट, बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया रीजनल. हाँ, है ना. सो और मतलब बचपन से ही अपने शहर में रहे, ठीक है. तो बहुत रीजनल जाना मेरे लिए तो मतलब हानि के लिए, सेहत. यहाँ के रीजनल तो बिल्कुल ही रीजनल है. यहाँ मतलब यहाँ पे मेलबर्न जो आपको लग रहा है ना कि इंडिया पाकिस्तान में बैठ के लग रहा होता है, क्योंकि
मीडिया में आपको सिर्फ वो रश वाले एरियाज और वो सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। एग्जैक्टली आप यहाँ पे आओ 10-11 बजे के बाद कुछ नहीं है यहाँ पे भाई, 8 बजे के बाद 8 बजे सबब्स में 8 बजे के बाद में तो वाकई कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। और सिटी में 10 बजे के बाद, मतलब के मेलबर्न, सिडनी तो मैं कभी नहीं गया, आपको शायद पता होगा। मेलबर्न का आई कैन से कि मेलबर्न विद एक शहर होने के बावजूद अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हो तो आपके लिए ये एक वेल डेवलप्ड गांव है। हाँ, बहुत शांत लगता है। हाँ, बहुत शांत। और अगर इससे भी आप रीजनल में जाओ तो फिर तो कुछ भी नहीं खत्म है, 5 बजे बंद। और मैं तो यार हॉर्न की आवाज मिस करता था वहां पे इधर अच्छा है ना, अपने मतलब होता रहता है, बढ़िया है, जीवन चल रहा है। यहाँ पे एकदम शांत सन्नाटा, ऐसे ही है। हॉर्न बजे तो आप देखते हो क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मतलब रुक जाते हैं सारे कि भाई क्या हो रहा है लगता है ठुक गया कोई। हाँ, अरे भाई, और गाली लगती है यहाँ पे। अगर कोई आपको हॉर्न बजाए, आप किसी को हॉर्न बजाओ, दैट मीन्स दैट यू आर अब्यूजिंग देम। बिल्कुल। तो कुछ जंकीज वगैरह या कुछ जो रैश ड्राइवर्स होते हैं वो करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। बाकी गुस्सा आता है कि भाई क्यों बजा रहा है, मैंने क्या कर दिया, मैं सही जा रहा हूँ। वही तो, वो एक चीज वी हैव टू कीप इन माइंड। बट उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अगर शहर में जाना है, एडिलेड वाज द ऑप्शन, सो देन आई मूव टू एडिलेड। Then fortunately my work allowed me to work from home because तभी कोविड चल रहा था। Okay. Same job गए आप? Same job. Okay. So कोविड चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करो या उधर से वर्क फ्रॉम होम करो, इट्स द सेम थिंग। Okay. राइट। सो आई वेंट देयर एंड सेम कंपनी में काम करता था। फिर पता चला कि अगर आप एडिलेड में हो और आपको पीआर अप्लाई करना है तो एडिलेड में जॉब चाहिए। यही मैं सोच रहा था कि अगर आप एडिलेड में भी जॉब कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेकिन आपकी जॉब तो मेलबर्न में काउंट हो रही होगी वो। हाँ, मतलब वो थोड़ा ग्रे एरिया है, ठीक है, बट मुझे ग्रे एरिया में पढ़ना ही नहीं था। मैंने बोला अपने को क्लियर कट चीज चाहिए। जब भी पता है कि अगर पीआर अप्लाई करना है तो फिर भी ग्रे में क्यों रहे। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ी और एडिलेड में जॉब ढूंढना शुरू किया। अभी एडिलेड इज लाइक smaller city compared to Melbourne, like 1/4 of Melbourne. Everything that you see in Melbourne, you divide by 3 or 4, it becomes Adelaide, right? और जहाँ तक मैंने सुना है उसका CBD एक स्ट्रीट है। नहीं, मतलब 4 स्ट्रीट और इस साइड 6 स्ट्रीट, ऐसे छोटा है, बट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, यू नो। सो ऐसा था, तो फिर मैंने उधर जॉब ढूंढी। फिर उधर 6 महीने जॉब की, उसकी रिक्वायरमेंट थी तो, और फिर हाँ, पीआर की रिक्वायरमेंट थी कि आप अगर इतना एडिलेड में किया, अगर आप यहाँ पे रहते हो, स्किल असेसमेंट आपका हो गया है, 6 महीने की जॉब हो गई है मार्केटिंग में, तो फिर आप 491 अप्लाई कर सकते हो। सही है। तो वो मैंने किया और फिर 491 मैंने अप्लाई किया। फॉर्चुनेटली जिस दिन अप्लाई किया, नेक्स्ट दिन मुझे मिल गया। क्या तो मैंने बोला कि चलो ये शांति है। बट ओवरऑल ये सारी प्रोसेस मैंने 4 साल में खत्म कर दी। सही है, क्या बात है। मतलब जो वो पाकिस्तान इंडिया से जब आ रहे होते हो तो जो गोल होता है ना, वो एजेंट आपके दिमाग में डालते हैं। 3 साल पढ़ोगे, 2 साल की टीआर है, उसके बाद पीआर है, 5 साल में आप पक्के, तो आप हो गए। मतलब अगर आप यू टेक राइट स्टेप्स एट द राइट टाइम। कितने मेरे दोस्त हैं जो मूव नहीं हुए, क्योंकि मेलबर्न में रहते हो ना, ऐसे मूव होना अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग अभी भी मतलब उनकी नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं हाँ, थोड़ा उनका डिफिकल्ट चल रहा है। बट जो मूव हुए, इफ यू नो द राइट थिंग्स टू डू, इफ यू वॉच दिस यूट्यूब चैनल, if you listen to other people, if you watch international, to be really honest, if you watch international, you will know what to do. कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। जो बात है। तो ऐसा है, तो फिर 4 साल में हो गया। क्या बात है, माशाल्लाह। सही है। तो 491 is like 4 years, 5 years of PR. So 491 is a 5-year visa. It is a regional visa, क्योंकि मैं उधर गया। स्टेट देता है, so South Australian government, South Australia is a state, Adelaide is a city. South Australian government gave 491 visa. It's a 5-year visa. उसमें आप 3 साल तक एक थ्रेशोल्ड है, मतलब 55,000 के अराउंड कमाते हो, जो हर कोई ईयरली आपको 55,000 अपनी फील्ड में या किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड में कर सकते हो। अगर 55,000 कमा रहे हो। बट अगेन, व्हेन यू आर वाचिंग दिस, चेक द फैक्ट्स देन, राइट? हम अभी की बात कर रहे हैं, रूल्स चेंज होते रहते हैं। हाँ, और हर स्टेट का अलग होता है, सो डोंट टेक दिस एज वन स्टेटमेंट। सो वो अगर आप 3 साल करो तो उसके बाद आपको 191 मिलती है, जो परमानेंट रेसिडेंसी होती है। सही है। तो अभी ये जो आपको 491 मिला हुआ है, इसमें क्या कोई लिमिटेशन है कि आपने जो जॉब करनी है या आपने रहना है वो आपने एडिलेड में ही रहना है, या यू आर फ्री टू गो एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया? जहां तक मुझे पता है, with 491 you have to live in a regional area, so anywhere apart from Melbourne, Sydney, Brisbane,
आप रीजनल एरिया में रह रहे हो एंड इट लाइक ये भी जरूरी नहीं है कि आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में हो, यू कैन मूव टू वेस्ट मैंने ऑस्ट्रेलिया। ऐसा सुना हुआ है, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू चेक। मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया क्योंकि एडिलेड ठीक है, अपने को मिल बढ़िया, गया, हाँ चिल है। हाँ, अपने अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया। अपने को ऑस्ट्रेलिया में रहना था, रह रहे, अगर वापस जाना होगा वापस जाएंगे, तो जो है वो अभी के लिए ठीक है। लेकिन अब हम पीआर के बाद ही जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, अभी बात करेंगे, तो अगर गए तो खैर ये हो गया आपका इंडिया से क्या मूव होना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, आपकी यहाँ पे मास्टर्स करना, और आपकी जॉब की स्ट्रगल इतनी जो आपने नहीं की। अरे 3-4 महीने तो नहीं थी यार, लेकिन अभी देखे ना कि लोग 2-3 साल तक जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आप भी बहुत लकी रहे हैं, मतलब मेहनत की है भाई। एजेंट भी जो आपको लकी नहीं पता, मेहनत स्ट्रगल की है। हाँ सही, आपने स्ट्रगल किया और आपको मिल गया। क्योंकि एजेंट भी जो चूना लगाते हैं ना, वो 5 साल का लगाते हैं। हाँ, आपने 5 साल से पहले ही अचीव कर लिया। हाँ यार, मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए, एंड व्हेन आई पर्सनली वांट समथिंग आई जस्ट लाइक गो टनल विजन कि ये चीज चाहिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू गेट दिस, व्हाट आर द राइट थिंग्स टू डू दोस थिंग्स, गेट दैट आउट ऑफ द वे, नेक्स्ट गोल। लाइक द बेस्ट थिंग इज कि आपको वाकई में आपको ये पता था कि आपको करना क्या है, और आप उस पे रहे, आप स्ट्रिक्ट रहे अपने, और खुद भी रिसर्च करने का, क्योंकि ये काफी सारा होता है कि लोग आ जाते हैं, वो इधर उधर से बातें करते हैं, दोस्त बताते हैं, कुछ सीनियर्स गाइड करते हैं, उनकी बातों में आके वो इधर उधर वाली फील्ड्स में निकल जाते हैं। तो बेस्ट यही है। तो both examples are here। तो बेस्ट यही है कि अगर आपने एक पाथ चूज कर लिया है, इधर उधर की ना सुनो, लगे रहो, क्योंकि वो भी आप जो है मैनिपुलेट हो जाते हो, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से डू योर रिसर्च, talk to people, but at the end of the day you have to read by yourself, believe in your choices, believe in yourself, that's it, क्योंकि रूल्स तो चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए आपने रूल्स के साथ साथ अपनी फील्ड नहीं चेंज करनी, जस्ट जो आपको पसंद है आप वो करो, एंड बिलीव मी देयर विल बी अ टाइम रूल्स दोबारा चेंज होंगे, और जो आपकी फील्ड होगी उसमें आपको पीआर और जॉब्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हर चीज यहाँ पे चेंज होती रहती है। और ट्रेंड्स भी कोई इतना लॉन्ग नहीं जाते, आपको कोई ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मे बी इन मैक्सिमम 2-3 years यू विल गेट व्हाट यू वांट। हाँ, अगर आपने ढंग का रिसर्च और मेहनत की है तो ओके, सही है। है ना, मुझे किसी ने बोला था कुकरी में चले जाओ, मैं चला गया कुकरी की, फिर लिस्ट आई जब मैं हाफ में था, विक्टोरिया की लिस्ट आई, उन्होंने कुकरी को लिस्ट से निकाल दिया, मैंने छोड़ दी भाई साहब। अगली लिस्ट में कुकरी पे 65 वापस आ गया। आए हाय। तो इसलिए आपने ना ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना, अपने को जो करना है करने जो चूज कर लिया उस पर डटे रहो। That's it। खैर, ये तो हो गया आपका सारा प्रोसेस। अभी वैसे तो देवर्षि भाई का एक बहुत ही अच्छा सा यूट्यूब चैनल है, उस पे वो हर तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, फुली इन्फॉर्मेटिव। और आई थिंक आपका एक और चैनल भी है, जब मैंने स्टार्ट में आपको फॉलो करना शुरू किया था ना, बैक इन 2018, तब आपका एक और चैनल भी था, तब मेलबर्न वाइब था, लेकिन जो अभी इंटरनेशनल, उसके अलावा आपका था जिसमें एक्टिंग से मुझे याद आया आप उस पे स्किट्स बनाते थे। हाँ, तो उसका क्या बना? उसको हमने चेंज करके इंटरनेशनल हिंदी कर दिया है। ओके। और अभी प्लानिंग है, पर ज्यादा हिंदी में वीडियोस भी अपलोड करनी है। ओके, ये थोड़ा सा मसला था आपके चैनल के साथ, कि सब इंग्लिश में था, मैं सिर्फ इंग्लिश में, लेकिन अब हिंदी में भी वीडियोस आ रही हैं, ट्राई कर रहा हूँ। सही है, तो मतलब लेकिन आती रहेंगी। आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं ना हिंदी का, तो फिर हिंदी में बनाएंगे उसके बाद। सही हो गया। हाँ। तो अभी लास्ट में अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहते हो जो आना चाहते हैं उनको? I think we have already given a lot of advices in this podcast, a lot of right things. I think the main thing is if you're doing your research well and doing something that you love, because जैसे कुकरी हो गया, अगर आपने कुकरी कर भी लिया, बट अगर आपको शेफ बनना ही नहीं है या कुक बनना ही नहीं है, तो जिंदगी भर मतलब it won't be a great life, it won't be a fulfilling or satisfying। मतलब क्या आप पीआर तो ले लोगे? हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद you know, so ask yourself the question that PR के लिए तो आप कुछ कर रहे हो, पर आगे क्या करना है? And as long as you know you're living a fulfilling life, that is all that matters। और फिक्र नहीं करनी, पीआर हो जाती है। हाँ, कोई भी वापस नहीं गया यहाँ से। मेरे तो काफी सारे दोस्त गए भाई, वो अपनी चॉइस है, चॉइस से या कईयों का पीआर नहीं हुआ। लेकिन अगर मतलब वो लोग को मूव नहीं करना था, इफ यू डू द राइट थिंग्स फिर पीआर हो जाता है। मेरे काफी सारे दोस्त थे जिनको मूव नहीं करना था, जिनको सिर्फ मेलबर्न में ही रहना था, सर्टन लाइफस्टाइल चाहिए थी, तो फिर उनकी नहीं हुई।
उनको It's their own choice. It's their own choice. मतलब yeah. गवर्नमेंट आपको पुश नहीं करेगी जाने के लिए। हाँ, एक हाँ, दफा हाँ। आप आ गए हो, जस्ट वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन एक फील्ड में डटे रहो, चेंज Yeah. ना करते रहो मेरी तरह। ओके, तो That's it. थैंक यू देवर्षि भाई मेरी पॉडकास्ट पे आने के लिए। Thanks, bro. और, This was fun. Hopefully, your audience also gained some value out of this. आई होप सो मेरे 200-300 व्यूअर्स जो हैं उनको काफी फायदा होगा। 100% भाई, वही तो बढ़ते हैं, हमारे भी तो ऐसे ही थे। इंशाल्लाह। एंड में ये थे हमारे देवर्षि भाई, और इनके अभी दो यूट्यूब चैनल हैं, इंटरनेश हिंदी एंड इंटरनेश। उन दोनों के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, और वो लाजमी देखें, जाके सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। If you haven't hit the subscribe button, hit the subscribe button, turn on the notification bell. If you haven't liked the video, like this video, and if you haven't shared this video, share this video with your friends. See you in the next video. See you in the next video. Okay, bye.